वॉर 2 के ट्रेलर से मिले डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैं यहाँ पर कूली से कुछ बैंगर एक्सपेक्ट कर चल रहा था और यहाँ पर क्या उसने डिलीवर किया? तो हाँ, और वो भी पूरी तरीके से। देखो, कूली के साथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें अटैच्ड है कि यहाँ पर एक्साइटमेंट बढ़े तो क्यों ना बढ़े, और इसकी वजह है इसकी इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट और ऊपर से डायरेक्टर लोकेश कनगराज जो कि अपनी न्यू एज मासी कमर्शियल मूवीज के लिए जाने जाते हैं। और आमिर खान को कैसे भूल सकते हो भाई, इसका जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर जो इनका लुक था ना पूरा, और इस ट्रेलर के अंदर भी हमें जो लुक नजर आ रहा है कमाल। और अपने लोकेश कनगराज का तो ये स्टाइल ही बन चुका है ना कि जब भी वो किसी सीनियर एक्टर के साथ मूवी बनाते हैं तब उनकी पुरानी किसी मूवी से वो मूवी कनेक्टेड होती है या फिर कुछ ईस्टर एग्स, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज तो हमें नजर आ ही जाती है। तो इस ट्रेलर के अंदर भी हमें कई सारी चीजें नजर आई हैं। तो अब इन्हीं सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ऐसी मेरी क्या है गुजारिश है। तो भाई लोग, सर्वप्रथम यहाँ पर ये सवाल दिमाग में उठता है कि क्या कूली एलसीयू का पार्ट है, तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी रजनी सर की ओल्ड क्लासिक मूवीज के रेफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं इस ट्रेलर के अंदर भी, और जितना भी प्रमोशनल मटेरियल निकल कर आया है इनके मेकर्स की तरफ से उनके अंदर भी। तो सबसे पहले तो देखो, जब यहाँ पर वो डिस्को वाला सॉन्ग रिलीज किया गया था और वो जो पूरा अनाउंसमेंट वीडियो था, इसके अंदर का ये डिस्को सॉन्ग को यहाँ पर अनिरुद्ध ने रिमिक्स किया था, जिसका की ओरिजिनल सॉन्ग यहाँ पर थंगा मगन जो की 1983 में रिलीज हुई थी और वो थलाइवा की ही मूवी थी। एंड इस डिस्को सॉन्ग के ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर थे इलैयाराजा, जो कि तमिल इंडस्ट्री के काफी ग्रेट कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर है। एंड सेकेंडली इसका सेकेंड प्रमोशनल मटेरियल जो निकल कर आया था ना, वो प्रोमो जिसके अंदर की सभी एक्टर्स के बैक शॉट दिखाए गए थे हमें विद पावर हाउस सॉन्ग, क्या प्रोमो था वो। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर जो एंड में यहाँ पर थलाइवा का जो सनसेट वाला शॉट आता है ना, वो सीन लोकेश कनगराज ने रिक्रिएट किया है यहाँ पर थलाइवा की ही 1991 की मूवी थलापति के इस सीन से। और मैं बता रहा हूँ, ये सनसेट वाला सीन भी एक मीम मटेरियल है, यानी कि पॉप कल्चर में काफी फेमस है, तमिल पॉप कल्चर में। एंड थर्ड रेफरेंस तो इसके ट्रेलर के एंड में काफी क्लियरली ही शो कर दिया गया है। ये वाली नेगेटिव इमेज को देखकर ये क्लियरली ही पता चल रहा है कि 1995 की बादशाह मूवी से ये लुक काफी ज्यादा ही रिजेंबल हो रहा है। अब देखो यार, भले ही ये क्लियर ईस्टर एग हो, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कूली मूवी के अंदर जो रजनी सर का कैरेक्टर है यानी कि देवा, उसकी बैक स्टोरी भी हमें दिखाई जाएगी। एंड इसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमें सत्यराज के कैरेक्टर का एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है ना, जहाँ पर कि वो ये कहता है कि मैंने 30 साल तक ये बात एक आदमी से छुपा कर रखी। एंड द सेकंड रीजन इज उपेंद्र सर का जो कैरेक्टर है यानी कि कलीशा, ये उनका नाम है, उसका इंट्रोडक्शन इस ट्रेलर के अंदर वो काफी ओल्ड और रेट्रो वाइब नहीं दे रहा है, चाहे इसका फ्रेमवर्क देख लो या फिर इसका सेटअप देख लो। और कैमरा एंगल्स भाई लोकेश कनगराज के हमेशा परफेक्ट और एकदम कूल ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर इस सीन के अंदर अगर तुम देखोगे ना, तो वो नेगेटिव इमेज को अगर तुम ऐसे फिर से कलर इमेज में कन्वर्ट करोगे तो पीछे हमें बसेस नजर आती है और उनका ड्रेस भी हमें कुछ ऐसा ही नजर आता है। हाँ, ड्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, पीछे बसेस की बात कर रहा हूँ। और इन बसेस को देखकर ही तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर रजनी सर की जो बैक स्टोरी होगी उसमें उनके साथ उपेंद्र का जो कैरेक्टर है यानी कि कलीशा, वो भी रहेगा। एंड एक चीज को अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर उपेंद्र के इंट्रोडक्शन में अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो वहां पर MHT है नंबर, और जो कि ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लिए ही होता है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर ही किसी बस स्टेशन पर ये दोनों कूली रहेंगे। और हाँ, अगर थोड़ा और इन डीप जानना चाहते हो तो ये भी बता देता हूँ कि ये जो MHT कोड है ना, उसका मतलब होता है महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 1989 से पहले यूज किया जाता था। और इस हिसाब से हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि यहाँ पर रजनी सर की जो बैक स्टोरी होने वाली है वो 1989 से पहले की होने वाली है, और हमें यहाँ पर प्रेजेंट टाइमलाइन के बारे में भी पता चल जाता है। वैसे ये कोई क्लियर तो नहीं है कि 1989 की ही बैक स्टोरी हमें दिखाई जाने वाली है, लेकिन फिर भी अगर गिनने जाओ तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइमलाइन 2019 की हो सकती है। और हाँ, अभी टाइमलाइन से याद आया कि यहाँ पर घड़ियों का बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इसके प्रमोशनल मटेरियल के अंदर। सबसे पहले तो जो वो डिस्को वाला प्रोमो आया था उसके अंदर भी रजनी सर हमें यहाँ पर घड़ियों की चेन से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, और उस टाइम पर हमें इसी स्टाइल में कई सारे पोस्टर्स भी नजर आए थे। और यहाँ पर इवन इस ट्रेलर के अंदर भी हमें सोबिन शायर के हाथ में एक सोने की वॉच देखने को मिलती है। तो अब क्या मतलब है इन सारी वॉचेस का? मुझे लगता है कि यहाँ पर कब यहाँ पर शिप को रवाना करना है उसके लिए ही इन सारी घड़ियों का यूज किया जाएगा। और वो अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को वो सोने से बना हुआ दिखाने का यहाँ पर रीजन ये हो सकता है कि ये एक टेक्निक है सोने को यहाँ पर इंडिया से स्मगल करने की, वरना ऐसे तो कोई स्मगल करने देगा नहीं ना। और ये पूरा सोने को स्मगल करने का धंधा यहाँ पर नागार्जुन के कैरेक्टर का है, यानी कि साइमन का है, यानी कि वही सारी चीजों को स्मगल करता है। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पर साइमन के कैरेक्टर के साथ यहाँ पर इस ट्रेलर
ट्रेलर के सीन्स को और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट वीडियो आया था उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। तो देखो जब ये ट्रेलर स्टार्ट होता है ना, तब हमें यहाँ पर किंग पिन लिखा हुआ एक जगह दिखाई जाती है जो कि ऑब्वियसली पोर्ट वाली ही जगह है, और उसके बाद हमें नागार्जुन के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है और एक सीन आता है जहाँ पर कि साइमन के हाथों में एक गन है और वो किसी की तरफ ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है उस गन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रजनी सर का कैरेक्टर देवा ही है जो कि यहाँ पर पोर्ट पर आया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि यहाँ पर उस अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर वो पोर्ट पर आया था, और सारी चीजों को ऐसे एक्सपोज वगैरह करना या फिर सारी चीजों को खत्म ही कर देना, ऐसा कुछ इंटेंशन के साथ ही वो यहाँ पर आया है। और मेरा ऐसा बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पर लियो और विक्रम इन दोनों की ही अगर अनाउंसमेंट वीडियोस को तुम देखोगे ना, तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हमें यहाँ पर मूवी के इंटरवल में ही दिखाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये इंटरवल का ही सीन होगा जहाँ पर कि हमें साइमन और अपने कूली यानी कि देवा का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। और जैसा कि सत्यराज के कैरेक्टर का डायलॉग है कि 30 साल से मैंने इस बंदे को कुछ भी नहीं बताया है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट हाफ के अंदर तो जो अपना देवा का कैरेक्टर है, देवा का जो ओल्ड वर्जन है, वो यहाँ पर सारी चीजों को फिगर आउट ही कर रहा होगा, और फिर इंटरवल में जाकर उसे साइमन के एम्पायर का पता चलेगा कि ये गोल्ड स्मगलर है, और फिर वो पोर्ट पर जाएगा। और अब इन सारी चीजों को थोड़ा और सिंपल वे में तुम्हें बताना होगी क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रुति हसन का कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पर सत्यराज की बेटी है, जो कि इस सीन को देखकर हमें क्लियरली पता चल जाता है। तो देवा और श्रुति हसन के पर्सपेक्टिव से अगर जाने तो ये जो सत्यराज का कैरेक्टर है ना, वो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो वो यहाँ पर फैमिली मैन बनने का नाटक करता है, लेकिन एक्चुअली वो साइमन के एम्पायर से जुड़ा हुआ है, और वो भी उसकी मर्जी से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सीन के अंदर यहाँ पर सत्यराज का कैरेक्टर रजनी सर को काफी ही बुरी हालत में ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर रजनी सर का कैरेक्टर, सत्यराज का कैरेक्टर और उपेंद्र सर का जो कैरेक्टर है, इन तीनों ही कैरेक्टर का एक काफी अच्छा पास्ट हो सकता है, और या फिर कह लो कि काफी डार्क पास्ट हो सकता है, जिससे कि यहाँ पर उभरने का फैसला किया होगा उन तीनों ने। दो तो उभर गए यानी कि देवा, और यहाँ पर जो कलिशा का कैरेक्टर है वो तो उभर गए, लेकिन सत्यराज का कैरेक्टर नहीं उभर पाया, यानी कि वो खुद को बुराई में से पूरी तरीके से नहीं निकाल पाया, वो बस नाटक कर रहा था। तो आई थिंक यहाँ पर इंटरवल के अंदर साइमन के कैरेक्टर को मारने के बाद यहाँ पर देवा के सामने बचेंगे दो थ्रेट्स, जिसमें से कि एक को तो वो खुद ही बचाना चाहता है यानी कि सत्यराज का कैरेक्टर, और दूसरा जो कि साइमन का भी बॉस हो सकता है यानी कि दाहा का कैरेक्टर यानी कि आमिर खान का कैरेक्टर, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा विलन होगा, और वो काइंड ऑफ एक फनी पर्सनालिटी भी होल्ड करेगा, क्योंकि आमिर खान के सीन्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो देखो मैंने तो कूली की स्टोरी को कुछ इस प्रकार से कंक्लूड किया है, बाकी तुम्हारा नजरिया पूरी तरीके से डिफरेंट हो सकता है, और मैं तुम्हारा नजरिया भी जरूर से जानना चाहूंगा, जिसका की जरिया है कमेंट सेक्शन। अब देखो रही बात यहाँ पर एलसीयू की, तो यहाँ पर मुझे कुछ 60-70% चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर ये एलसीयू का पार्ट हो सकती है, क्योंकि देखो ना यार कि यहाँ पर ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पर कि कोई तो कह रहा है कि यहाँ पर जो साइमन है वो यहाँ पर इतना आगे सिर्फ इस धंधे की वजह से नहीं बढ़ा है, पूरा एक जंजाल है। तो अब इसको देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सोने की स्मगलिंग ही नहीं, बल्कि ड्रग्स, धतूरा, कई सारे ऐसे एम्पायर साथ में मिलकर आने वाले हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। अब देखो कूली के अंदर हमें यहाँ पर कई सारे विक्रम से मिलते जुलते शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर रजनी सर का वो वन टेक एक्शन सीन। लेकिन अब मैं ये भी जान रहा हूँ कि यहाँ पर ये लोकेश कनगराज का स्टाइल है, ये एलसीयू का ही रेफरेंस है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तुम ये भी मत भूलो कि ये वही बंदा है जिसने कि यहाँ पर लियो के रिलीज तक ये नहीं बोला कि ये एलसीयू का पार्ट है। तो अब होप्स तो काफी हाई है, बाकी मूवी आने पर पता चल ही जाएगा कि एलसीयू का पार्ट है या नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पर, एक थियरी वीडियो आने ही वाली है, हाँ बना ही देते हैं। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।